मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम 7th की साइंस का चौथा चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये आखिरी चैप्टर है इस टर्म का। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे टेस्ट वगैरह के साथ साथ। चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन यानी दोबारा उन्हीं की पैदावार, किसी चीज़ को दोबारा बनाना, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज़। प्लांट्स को जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस सेक्चुअली एंड सेक्चुअली, दो तरीक़ों से, असेक्चुअली और सेक्चुअली। ये डिफरेंस आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नॉन फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस्ड बाई प्रोड्यूसिंग स्पोर्ट, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। जो है पौधे जो हैं वो सीडिंग के ज़रिए उगते हैं, यानी नॉन फ्लावर होते हैं, जिनका फ्लावर नहीं होता, उनमें असेक्चुअली वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, दोबारा पैदा होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स यूजुअली प्रोड्यूस सीड्स, सेक्सुअल प्रोडक्शन। ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनकी जो प्रोड्यूसिंग होती है वो सीड्स के ज़रिए होती है, नॉन फ्लावरिंग की ऐसी नहीं होती। When only one organism can produce new generation, the process of reproduction is called asexual reproduction. जब एक ही ऑर्गेनिज्म दोबारा किसी भी प्लांट को जनरेट कर सकता हो, दोबारा पैदा कर सकता हो, दोबारा पौधा बना सकता हो, तो उस वक्त इस प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरियस मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स। बहुत सारे जो हैं तरीके जो हैं इस मेथड के प्लांट्स में आप तलाश कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कटिंग, आप पढ़ चुके हैं। जैसे कटिंग के ज़रिए उनमें किसी चीज़ की जो है वो कलम लगा दी जाती है, उनकी रिप्रोडक्शन हो जाती है। इसी तरीके से ग्राफिंग एंड लेयरिंग, किसी चीज़ की लेयर लगा दें उसके ऊपर। इन प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लासेस, आप पिछली क्लासेस में ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। व्हेन गैमेट्स formed in male and female sex organ of an organism fuse to form zygote, the process of reproduction is called sexual reproduction. जब मेल एंड फीमेल के ज़रिए जो है वो किसी चीज़ की ग्रोथ होती है तो इसको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव सम स्ट्रक्चर इन कॉमन। फूल जो हैं मुख्तलिफ़ दरख्तों और पत्तों के, मुख्तलिफ़ पौधों के, वो मुख्तलिफ पौधों के फ्लावर्स जो हैं वो एक जैसी सेम जो है उनकी स्ट्रक्चर होती है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द मोस्ट फ्लावर आर पेटल। कलर्ड फ्लावर जो फ्लावर का जो कलर्ड पोर्शन होता है, जो पोर्शन यानी रंगदार होता है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको पेटल्स कहते हैं, ये पेटल्स भी कहते हैं, पेटल्स। सेपल्स आर ग्रीन लीफ। सेपल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं। लाइक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, इनसाइड द पेटल्स आर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन्स। अब ये हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, यानी हमने पीछे पढ़ा है मेल एंड फीमेल का जो आपस में मिलाप है वो पढ़ रहे हैं हम। यानी जो मेल पार्ट होता है वो किस में मौजूद होता है, फ्लावर के कौन से हिस्से में, स्टेमन्स उसे कहते हैं, वो से पेटल में मौजूद होता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एन अनदर एंथर, पोलन ग्रेन एंड फॉर्म्ड इन द एंथर। अब एंथर में क्या होता है, एंथर में पोलन ग्रेन बनता है, यानी जिससे पौधे की ग्रोथ होती है, जिस चीज़ से। द मेल गैमेट इज प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन। अब मेल जो होता है उसका जो सीड होता है वो कहाँ मौजूद होता है, वो जो होता है पोलन ग्रेन में मौजूद होता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज इट्स फीमेल पार्ट कॉल्ड कार्पेल और पिस्टल। अब फीमेल पार्ट कहाँ पे मौजूद होता है, ये हमने पढ़ा है कि मेल पार्ट जो है वो पोलन ग्रेन में मौजूद होता है, तो फीमेल पार्ट जो होता है वो इनर मोस्ट पार्ट में मौजूद होता है, जिसको कार्पेल कहते हैं। ईच कार्पेल कंसिस्ट ऑफ अ स्टिग्मा। हर कार्पेल में जो है स्टिग्मा मौजूद होता है। अ स्टाइल एंड ओवरी, एक स्टाइल और एक ओवरी मौजूद होती है जिसके अंदर ये सारा काम अंजाम दिया जाता है। ओवरी कंटेन ओव्यूल दैट लेटर डिवेल्प इनटू सीड। ओवरी कंटेन ओवल, ओवरी के अंदर एक ओवल मौजूद होता है, उस ओवल के ज़रिए एक सीड पैदा होता है, मेल और फीमेल का मिलाप, और उसके बाद इसी ओवरी में
जो है वो क्या सीड ग्रोथ करता है, सीड पैदा होता है। हाउ डज अ सीड डिवेल्प, सीड कैसे डिवेल्प होता है। द मेन फंक्शन ऑफ मोस्ट फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड। अब मेन फंक्शन जो है फ्लावर्स का वो है सीड को पैदा करना, मेन काम जो उनका है। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट हैव देयर मेल एंड फीमेल पार्ट इन द सेम फ्लावर। हर फ्लावर में हर एक जैसे फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट मौजूद होते हैं। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेमन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। मेल पार्ट में जो है पोलन ग्रेन पैदा होते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन का कौन सा कलर होगा, ये आपके ऊपर क्वेश्चन है। द ओवरी इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओवरी जो है वो फीमेल पार्ट है। कार्पेल हैज अनडिवेलप्ड सीड कॉल्ड ओव्यूल। अब जो है कार्पेल के अंदर अनडिवेल्प्ड सीड मौजूद होता है जो कि अभी तक बना नहीं होता, उसको ओव्यूल कहते हैं। द स्पर्म ऑफ अ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन जो मेल पार्ट था उसका स्पर्म जो है मस्ट रीच द ओव्यूल, ओव्यूल तक पहुंचता है टू फ्यूज विद इट्स एग्स, ताकि उसके एग के साथ क्या हो जाए, मिल जाए। नेचर हैज़ मेड इट पॉसिबल बाई द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। अब नेचर ने इसको किस चीज़ के ज़रिए करार दिया है, पोलिनेशन के ज़रिए। पोलिनेशन भी मेरे ख्याल में अब पढ़ चुके हैं, बल्कि आ रही है नीचे। पोलिनेशन द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्राम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। अब स्टिग्मा से उस पोलन ग्रेन तक उसका पहुंचना ये क्या कहलाता है, ये यानी मेल का स्पर्म फीमेल के पार्ट तक पहुंचने के प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन इज इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये बहुत ही अहम स्टेप है इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर प्लांट। फ्लावर प्लांट को बनाने में विंड, इंसेक्ट एंड एनिमल आर द एजेंट फॉर पोलिनेशन इन डिफरेंट प्लांट्स। मुख्तलिफ प्लांट्स में, यानी यहाँ पे एक प्लांट मौजूद है, दूसरा वहाँ पे मौजूद है, तो उसका स्टिग्मा इस जो है प्लांट में या इस फ्लावर में कैसे आएगा, तो ये सारे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह काम अंजाम देते हैं। यानी वो उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे पर जब जाते हैं तो ये प्रोसेस उस वक्त अंजाम पाता है। काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन की अब किस्में पढ़ रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, दो किस्में हैं, सेल्फ पोलिनेशन and cross pollination. Self pollination occur when pollen grain are transferred from anther of the same flower to the stigma of another flower on the same plant. एक ही पौधे के ऊपर जब जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, दूसरे फूल तक, दूसरी जगह तक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, यानी खुद ही वो काम कर रहे होते हैं फूल के अंदर ही। अच्छा, however, if pollen grain from anther of the one plant transfer to stigma of flower on other plant, then it is called cross pollination. Cross pollination ये है कि यहाँ पे एक दरख्त मौजूद है और दूसरा दरख्त फासले पे मौजूद है, तो इनके दरमियान उस दरख्त से इस दरख्त, इस फ्लावर पे जो अब पोलिनेशन हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। वहाँ से एक परिंदा उड़ा, उसके ऊपर बैठा, उसका स्टिग्मा लिया, इस फूल के ऊपर आके उसने गिराया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। यहां पे प्रोसेस अंजाम पाएगा। विंड हेल्प इन पोलिनेशन, विंड इज एन एजेंट ऑफ पोलिनेशन। ये हवा जो चलती है इससे भी पोलिनेशन का अमल अंजाम पौधों में आ जाता है। एजेंट ऑफ पोलिनेशन फॉर मैनी फ्लावर्स प्लांट्स, द विंड पिक्स अप पोलन फ्रॉम वन फ्लावर एंड बिलो इट ऑन टू एन अदर। अब हवा जो है पोलन ग्रेन वहां से उठाएगी, दूसरे के ऊपर गिरेगा वो पोलन ग्रेन, तो क्या रिप्रोडक्शन का अमल शुरू हो जाएगा। विंड पोलिनेशन प्लांट हैव लॉन्ग स्टेमन एंड कार्पेल, इनमें बहुत बड़े जो हैं ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, यानी इनमें कार्पेल और स्टेमन जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। द प्लांट प्रोड्यूस लाइट वेट पोलन ग्रेन, प्लांट जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही हल्के पोलन ग्रेन। मोस्ट ग्रास डिपेंड अपॉन द विंड फॉर देयर पोलिनेशन, कुछ जो होते हैं वो घास वगैरह जो हैं वो हवा के ऊपर ही उनका इन्हिसार होता है कि हवा चलेगी तो उनमें रिप्रोडक्शन का अमल होगा, वरना नहीं होगा। वाई डू इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स, ये कीड़े मकोड़े फूलों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, मुख्तलिफ फूलों के ऊपर क्यों जाके बैठते हैं। मैनी इंसेक्ट लाइक बी, बटरफ्लाई, वेस्प, मथ्स, फ्लाइज, बेटल्स एंड आंट्स विजिट फ्लावर्स,
ये कीड़े मकोड़े, शहद की मक्खियाँ वगैरह जो हैं एक फूल से दूसरे फूल तक क्यों जाती हैं। इंसेक्ट फीड ऑन फ्लावर एंड हेल्प इन देयर पोलिनेशन। अब जो है ये कीड़े जो एक फूल से दूसरे फूल तक जो है जा रहे होते हैं, असल में ये इनकी खुराक ही उन फूलों से हासिल होती है, इसीलिए वो एक फूल से दूसरे फूल तक अपनी खुराक हासिल करने जाते हैं। ये अपनी खुराक हासिल करने जाते हैं और उन फूलों के दरमियान क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन का अमल हो जाता है, पोलिनेशन का अमल वकू पजीर हो जाता है। ब्राइट कलर पेटल अट्रैक्ट इंसेक्ट टूवर्ड द फ्लावर। इनका जो ये जो होता है फूलों का जो रंग होता है, ये कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर आते हैं। दीज इंसेक्ट ट्रांसफर पोलन ग्रेन टू अनदर प्लांट व्हेन दे विजिट देयर फ्लावर। जब वो एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाते हैं तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होता है तो उसकी वजह से पोलिनेशन का अमल अंजाम पाता है और रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है। आगे इंशाल्लाह कल हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, नहीं फर्टिलाइजेशन अभी पढ़ लेते हैं बल्कि। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। द सरफेस ऑफ स्टिग्मा इन फ्लावर आर स्टिकी। ये क्या है, स्टिकी होता है। पोलन ग्रेन cling to them, a pollen tube grows out from each pollen grain. The tube lengthen downward through the stigma and style into the ovary. अब क्या है कि जो ही एक फूल से दूसरे फूल पर तक वो उड़े, उससे क्या हुआ, वो जो उन्होंने पोलन ग्रेन लिया था वो उस फूल के ऊपर रखेंगे, वो उस स्टिक के जरिए क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा और वहां पर क्या होगा, पोलन ग्रेन ओवरी तक पहुंच जाएगा। पोलन ट्यूब, वहां पे पोलन ट्यूब मौजूद होती है जिसके जरिए ये ट्रांसफर होता है। फाइनली इंटर द ओव्यूल थ्रू द ओपनिंग एंड रिलीजिंग इट्स स्पर्म इन इट। जो ही स्पर्म खुलता है तो उसके अंदर ये क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। वन ऑफ द स्पर्म यूनिट विद द एग। एक स्पर्म जाके उसके फीमेल पार्ट के एग के साथ क्या होता है, मिल जाता है, लग जाता है। दिस यूनियन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये मेल की स्पर्म का फीमेल के एग के साथ मिलना, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंज आता है। फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन एग डिवेल्प इनटू द एम्ब्रियो। अब एग के साथ मेल पार्ट मिला था तो अब उसमें यह चेंज आया कि वो एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ। लेटर ऑन द एम्ब्रियो ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट। वो एम्ब्रियो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करके एक नए पौधे की शक्ल अपना लेता है। द अदर स्पर्म ऑफ द पोलन ट्यूब फ्यूजेस विद टू अदर सेल्स टू फॉर्म एंडोस्पर्म। अब वो जो ये तो मिला था एक स्पर्म, बाकी स्पर्म जो है दूसरे सेल के साथ मिलकर एंडोस्पर्म दोबारा यानी ग्रोथ का अमल शुरू करते हैं। एंडोस्पर्म न्यूरिशेस द एम्ब्रियो विद इट्स ग्रोथ। वो जो थे बाकी बच्चे हुए वो इसकी ग्रोथ में क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। द होल ओव्यूल बिकम सीड। ये पूरा का पूरा ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। एंड इट्स आउटर कोट बिकम सीड कोट। अब इसका बाहर वाला हिस्सा इसका क्या बन जाता है, सीड कोट बन जाता है। यूजुअली द ओवरी डिवेल्प इनटू फ्रूट। फिर ओवरी किस में तब्दील हो जाती है, फ्रूट्स में तब्दील हो जाती है। द वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प। अब इसकी दीवार को क्या कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है। इंशाल्लाह ये सेक्शन रिव्यू आपको